आखिरकार कहां गायब हो गई मायावती? लोकसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन बसपा गायब दिख रही है। न ज्यादा रैलियां हो रही हैं, न सभाएं हो रही हैं और कार्यकर्ता भी लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या रणनीति बना रही है बहन मायावती? वह कैसे अपनी पार्टी की साख बचा पाएगी? ये तमाम सवाल यूपी की राजनीति में इन दिनों खूब उछल रहे हैं। बहरहाल चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की है कि मायावती क्या बड़ा प्लान कर रही है। क्या वह एनडीए और इंडिया अलायंस के इतर कोई और अलायंस बना रही है? तो इसका जवाब है हो सकता है। मायावती की पार्टी बसपा ने 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें जीती थी। 2019 में सपा बसपा ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें फायदा बसपा को हुआ और बाद में मायावती सपा से अलग भी हो गई। जिसके बाद इस बार अब तक मायावती खामोश है। उसने न तो एनडीए से गठबंधन किया है और वह कांग्रेस और सपा के नजदीक भी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अब तक अपने प्रत्याशियों का भी कोई ऐलान नहीं किया है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बसपा चुनाव कहां से कितने सीटों में लड़ेगी। हालांकि यह जरूर है कि मायावती इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि बसपा ने पिछली बार अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती से ये 10 लोकसभा सीटें थी जहां से वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार वह बिना अलायंस के यहां से लड़ती है तो उसके सामने 3 चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती होगी इंडिया अलायंस, दूसरी चुनौती होगी एनडीए और तीसरी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। चंद्रशेखर की पार्टी इसलिए मायावती का रास्ता रोकेगी क्योंकि उन्होंने जो भी जन समर्थन अब तक हासिल किया है उसमें ज्यादा मायावती का ही वोट बैंक है। फिर दूसरी तरफ आजाद ने कुछ दिन पहले बिजनौर की एक सभा में कहा था कि वह हर हाल में बिजनौर और नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश की और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनकी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। अब दूसरी ओर यूपी में बसपा के वोट शेयर पर अगर नजर डालें तो लगातार बसपा का वोट शेयर जो है उसका ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को लगभग 22% वोट मिले थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के वोट शेयर में भारी गिरावट आई और वो 10% गिर गया और करीब 19% रह गया। जिसके बाद एक खतरा अपनी पार्टी को बचाने का मायावती के सिर पर और मंडरा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए इंडिया.com।